हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में, प्रयागराज रोड, रीवा। रीवा के PTS तिराहे के करीब स्थित नर्सिंग छात्रावास में एक ट्रेनी नर्स सरोज परते ने फांसी के फंदे में झूलकर खुदकुशी कर ली। छात्रावास प्रबंधन को इस घटना की जानकारी तब हुई जब युवती का पिता उसे खोजते हुए रीवा आ पहुंचा। बताया जा रहा है कि ट्रेनी नर्स के छात्रावास में होने की जानकारी प्रबंधन को भी नहीं थी। प्रबंधन के मुताबिक होली के त्योहार के चलते सभी ट्रेनी नर्स छुट्टियों के चलते अपने अपने घर चली गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सुसाइड करने वाली नर्स के पिता का आरोप है कि उनके द्वारा छात्रावास अधीक्षक से लगातार उनकी बेटी के संबंध में जानकारी मांगी जा रही थी, लेकिन हॉस्टल की वार्डन द्वारा उन्हें डरा धमकाकर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। उन्हें तो उनके बेटी की मौत की सूचना पुलिस ने फोन कर दी। खुदकुशी करने वाली नर्स के पिता का आरोप है कि पूरा मामला संदिग्ध है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। बच्ची की डेथ हुई है, क्या कैसे करता हुई पूरा बताइए विस्तार से। भैया जी वो बोल रही थी कि पापा हमारे कुछ साल होली में छुट्टी नहीं दे रही मैम, इसलिए हम नहीं आते, आप भी लेने मत आना, इतना बोले थे। जब वो फोन लगा रहे थे तो वो फोन लगा ही नहीं रहा। फिर मैडम को फोन लगाए, उसके वार्डन मैडम जो है उसको, तो उसने बोली कि सारी बच्चियां चले गई हैं, यहाँ कोई बच्ची नहीं है हॉस्टल में, ऐसा बोली। तो हमने कहे फिर ये वो लड़की आई थी, उनके पालकों हमारे साथ में आए थे, उनका नंबर लिए थे, हमने उनके पापा लोगों को नंबर लगाए। उन्होंने बोले कि अरे यार हमारी बच्ची तो आ गई, आपकी बच्ची कैसे नहीं आई। फिर बच्ची से कहे कि हमने बेटे तुम हमसे बात कराओ, सरोज करके क्यों नहीं आई। तो मैं बाद में आ जाऊंगी कह रही थी अंकल जी कहे, और हम आ गए कहे, और पता करने लगे सबको ऐसा हड़बड़ा करके। फिर मैडम को फोन लगाया तो मैडम ने बोल दी कि हमारी बेटी नहीं आई, वो तुम्हारी बेटी सब हॉस्टल में एक भी लड़की नहीं, सब चले गई हैं, कहाँ गई है कहाँ नहीं है, और दोबारा आएगी तो हम रखेंगे भी नहीं ऐसी लड़की को, ऐसा बोल दी उनने। फिर हमने चुपचाप हो गए, मैडम ऐसा मत करना, हम ढूंढते हैं कहे। और उसके बाद में फिर दे ढूंढोल मचाए, फिर यहाँ फोन लगाए रिश्तेदारों को, दोस्त भाइयों को, सबको कहीं आई है क्या, नहीं आई। तो फिर हमने फिर मैडम को फिर फोन लगाए, तो उन्होंने उठाई नहीं, 3 बार फोन लगाए, फोन ही नहीं उठाई। फिर हम थाने से बोल रहे हैं कह के, मेरे को 6:30 बजे फोन आया, 6 से 7 बजे करीब, कि हम थाने से बोल रहे हैं तुम्हारे, हम खिड़की से देखे अंदर से दरवाजा बंद है, तुम्हारी बेटी सुसाइड करी है, वो सुसाइड केस है और आप आ जाइए। बच्ची क्या नाम है आपके? सरोज परते। क्या काम करती थी? ये BSc नर्सिंग करने आई थी। कहाँ से रहने वाली थी? आम सिवनी के हैं, बरघाट पुड़ो पार के रहने वाले हैं। जिला सिवनी के रहने वाले। जी जी। इस मैडम से आपने बात की जी, क्या नाम है उनका? मैडम का नाम नहीं मालूम हमको। ये जानकारी कब हुई आपको कि बच्ची की डेथ हो गई है? कल शाम को जी। और घटना कब की है? 2-3 तारीख, 2-3 दिन हो गया साहब, वो तो बॉडी फूल गई है पूरी। अच्छा, आपका क्या नाम है? गोमरलाल परते। बच्ची कौन है आप? पापा। मेरी बेटी है सरोज परते। कोई परेशानी थी, कोई बताई थी आपने? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी श्रीमान, अच्छा हंस के बोली थी, अब क्या बताएं। अब क्या कोई कारण समझ में नहीं आया? कारण क्या समझ में नहीं आया, फांसी लगा ली थी। अब कारण समझ में नहीं आपको? नहीं आया। पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस आई थी ना, देखिए पंचनामा सब लिख के ले गए, हमारे भी दस्तखत। कोई परेशानी आपके बच्चे नहीं। आत्महत्या कर लिया फांसी के फंदे में, क्या घटनाक्रम? ये संज्ञान में आया है, मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना है। किसी नर्सिंग स्टूडेंट ने
एक सुसाइड किया है, जिसके संबंध में मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है। किन कारणों से, किन परिस्थिति में और उसकी आत्महत्या का क्या कारण था, इसके संबंध में हमारी जांच चल रही है और एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे।